नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई में बेहतर तरीके से लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि आर की जो परीक्षा होने वाली है, अब बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला है और अब हम लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इसीलिए हम पूरे प्लान के तहत सारे सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने स्ट्रेटजी बनाई है किस तरह से हम चीज़ों को कवर करेंगे, उनके स्रोत क्या होंगे उनको भी हमने देख लिया है। और हमारे 2 सब्जेक्ट जो हैं वो शेड्यूल के हिसाब से वो कवर हो चुके हैं। उनमें से एक है प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज जो है लगभग 25 तारीख से लगभग 30 तारीख तक हमारा ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास का शेड्यूल है। निश्चित तौर पर आप इसे फॉलो कर रहे होंगे और हमने इसमें एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि हम हर विषय के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के बाद उनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक आए हैं, जिनसे सवाल लगातार बनाए जा रहे हैं आयोग द्वारा, हम उन टॉपिकों को आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। जिसके लिए कि जब आप विषय को तैयार कर रहे हों तो उन विषयों में आपको उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, सबसे पहले फोकस करनी है, उनके सिनॉप्सिस बना लेने हैं और उनका रिवीजन करना है बार बार। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आधुनिक भारत के इतिहास का जो सिलेबस है बहुत विस्तृत है और इसमें से लगातार सवाल कम से कम 12 से 14 प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जब प्रश्नों की संख्या अधिक है तो एग्जामिनर्स के पास सवालों को बनाने की विविधता, बहुत सारे टॉपिक उसके पास अधिक है, इसलिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है, जितना डिटेल्ड में आप कवर कर सके उतना कवर करें। लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो आप कोशिश करें कि हम जो ये टॉपिक आपको बता रहे हैं, इन टॉपिकों को आज सबसे पहले कवर करें और सबसे ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं, इनसे लगभग आपके आधुनिक भारत के इतिहास के भी लगभग 80 से 90% सवाल आपके इन्हीं टॉपिकों से टकरा जाएंगे। आप भरोसा रखिए और बिल्कुल अच्छे से इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, आइए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं। आपको ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो 140 सवाल आते हैं जीएस के, उनमें आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग 12 से 14 सवालों का वेटेज है। और जब आप मेंस की परीक्षा दे रहे होंगे तो उसमें लगभग 20 सवाल जो आते हैं, उसमें लगभग 15 से 17 सवाल आधुनिक मतलब पूरे इतिहास से आते हैं। उसमें से लगभग 8 से 10 सवाल जो आते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए उन टॉपिकों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूरोपियों का आगमन और उनका विस्तार, उन्होंने किस तरह से भारत में विस्तार किया है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उनके आगमन का क्रम, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। और उन्होंने जो अपनी आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी, किस तरह से भारत को उन्होंने लूटा है, उसके संदर्भ में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजाति और किसान आंदोलन, इनमें ये सारी चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट, कम से कम 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। ये सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजाति और किसान आंदोलन है, इनमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे। और दूसरा, इनमें ये कब हुआ था, सन इनका ध्यान रखना है, आपको सन ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरा, ये किस क्षेत्र में हुए थे, और इनका आपको क्षेत्र ध्यान रखना है, ये किस क्षेत्र में हुए थे। ये 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण जो समझौते हुए थे, जैसे पूना पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कम्युनल अवार्ड हुआ था, इन सब चीज़ों के आपके जो हैं किन के मध्य हुए थे और इनका तिथि क्रम क्या थी, इनकी डेट क्या थी। ठीक है, इनकी डेट क्या थी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अधिकांश सवाल जो आर की परीक्षा में बनते हैं वो इसलिए इस तरह से बनते हैं कि उनके डेट जो होती हैं उसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना होता है, या उन डेटों को उन घटनाओं के साथ मिलाने के लिए दे दिया जाता है। इनमें कूट के सवाल सबसे ज़्यादा इन जगहों पर बनते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन हुए थे, जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और कांग्रेस के भी बहुत सारे सम्मेलन हुए थे, जिनमें से कहाँ पर हुए थे सम्मेलन, उनका अध्यक्ष कौन था, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण जो संधियाँ हुई थी, अधिनियम जो बने थे, महत्वपूर्ण आयोग, प्रमुख संस्थाएँ, इनमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि उनके संस्थापक कौन हैं और उनका तिथि क्रम क्या है। ठीक है,
और समाचार पत्र पत्रिकाओं से 1 से 2 सवाल तो आपको मिलना ही मिलना है और आप इन्हें बहुत अच्छे से कवर कर लिए, आपके लिए बोनस पॉइंट की तरह से काम करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनमें गांधी जी और कांग्रेस का विशेष योगदान था, ये आप सभी को पता है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा किस तरह से आगे बढ़ी, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं। ठीक है, और उनमें प्रमुख व्यक्तित्व तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा देख लीजिएगा। इनमें जो महत्वपूर्ण है उनमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे सर सैयद अहमद खान, इन लोगों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जैसे नेहरू रिपोर्ट्स हो गई, और महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हो गए थे उनमें बारदौली प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इनका तिथिक्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तिथिक्रम से सवाल पक्का बनेंगे, आप देख लीजिएगा। और शिक्षा के विकास में किए गए जो कार्य थे सरकार द्वारा, उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए गए थे, यानी कि 1813 के अधिनियम के तहत जो 1 लाख रुपये खर्च करने की बात की गई थी, ये शिक्षा से संबंधित था। और उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जो आई थी, मतलब शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये रहे महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें आपको सबसे पहले कवर करना है, तैयार करना है, इनको बार बार आपको रिवीजन करना है। तो आइए दोस्तों, हम आपका बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, और क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, तो इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। और आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप शेड्यूल अच्छे से फॉलो करिए और रिवीजन करिए बार बार। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी अपील है, यदि आपको यह हमारा प्रयास पसंद आए, अच्छा लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका यह छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।